फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। 27 तारीख को मालूनी गेट नंबर 8 है, एसी मस्जिद की गली में चौल नंबर 114 में गैस बाटला ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे जो गैस बाटला ब्लास्ट हुआ तो पहले माला का स्लैब तोड़ करके एक लेडीज और एक नवासा नीचे गिरा था, जिनका नाम था जुलेखा बानो और उनका एक नवासा था। और नीचे 4 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। जो फर्स्ट फ्लोर पे एक जुलेखा बानो थी, उनका इंतकाल हो गया है। और जो तीसरे माले पे जो जुलेखा और उनके नवासे थे नीचे गिरे थे, तो उसमें से जुलेखा बानो का इंतकाल हो गया है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे है विजय चौहान, उनका इंतकाल हो गया है। और उनके 3 बच्चे अभी भी एडमिट है, जो आईसीयू में है। तो आज मैं आया हूँ वो चौल में 114 चौल में गेट नंबर 8 एसी मस्जिद की गली में, और उनका ट्रीटमेंट चालू है। उनकी भी हालत क्रिटिकल है। जो विजय चौहान है, उनके 3 बच्चे क्रिटिकल है, एडमिट है कैम हॉस्पिटल में, जिसमें से 2 की दर्दनाक मौत हुई है। पूरा इलाका सदमे में डूबा हुआ है मालूनी में। और ये गैस बाटला वाले को भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाटले का देख रेख करे, बाटला लिख ये उसका डेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है। और लोगों को भी केयर करना चाहिए, हमारे बहनों को, हमारी माओं को, हमारे बच्चों को भी केयर करना चाहिए कि बाटला बंद करें और बराबर घर में ध्यान दे। इलाके में गम गुस्सा देखा जा रहा है, खासतौर से आधार हॉस्पिटल जो मालूनी महाड़ा में है। आधार हॉस्पिटल जब ये हादसा हुआ, गैस लीकेज जो हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आधार हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन्होंने जो है पेशेंट को जो ले गए उनको छोड़ नहीं रहते, बोले पहले पैसे दो, उसके बाद हम पेशेंट को बाहर ले जाने देंगे। तो इंसानियत ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रूल है कि पहले इंसानियत के नाते पेशेंट का इलाज किया जाए। लेकिन उन्होंने आनाकानी की और पेशेंट को वहाँ से छोड़ भी नहीं रहते और उनको कैम हॉस्पिटल ले जाया गया, कुपर फिर कैम हॉस्पिटल। अब लोगों का कहना है कि अगर मालूनी में जो हॉस्पिटल बने हैं, खासतौर से गेट नंबर 7 में जो 5 मले का हॉस्पिटल है, अगर यहाँ सुविधा होती, जो 3 घंटा जो बर्बाद हुआ वो 3 घंटा यहाँ इलाज होता। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और लोगों से ये भी कहेंगे कि लोग अपना केयर करें, गैस बाटला का ध्यान दें, सोने के टाइम बराबर बंद करें और लीकेज पे ध्यान दें। और बाटला जो गैस बाटला कंपनी है उनको भी ध्यान देना चाहिए, जो एक्सपायर बाटला न दे, नया बाटला दे, तो उसका भी आप लोगों को केयर करना है। और इलाके में बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा गमजदा माहौल है और सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सदाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। 114 में, चौल नंबर 114 में, गेट नंबर 8 मालूनी में। तो आज हम बात करेंगे, जुलेखा जी का इंतकाल हो गया है और उनके शौहर यहाँ पे है, कुछ रिश्तेदार हैं, यहाँ के लोग हैं, बहुत गमजदा माहौल है यहाँ पे। क्या हुआ था 27 तारीख को सुबह में 9 बजे, 9:15 बजे के आसपास में वो ब्लास्ट अचानक हुआ। और अचानक हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हुआ, कौन सी ब्लास्ट, कैसे ब्लास्ट हुआ। और मैं जैसे ही वॉशरूम से निकला देख रहा हूँ मेरी वाइफ जो है सब टूट चुका था, सीलिंग वगैरह सब टूट चुका था। और मेरी वाइफ नीचे, मेरा छोटा 2 साल का नाती है वो भी नीचे, और सब जल चुके थे। पूरा निकालने में बहुत दिक्कत हो गया था। अभी किन किन का इंतकाल हो गया है? अभी फिलहाल तो मेरे वाइफ जुलेखा बानो का है, और एक और बीच वाले का तो नाम नहीं मालूम, विजय चौधरी है। नहीं, कुछ तो इस आइडिया नहीं है मुझे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जी जी। तो आप पहले कौन से अस्पताल में गए थे? पहले मैं कस्तूरबा में गया था। नहीं, एक मिनट, सबसे पहले मालूनी के आधार हॉस्पिटल में लेकर गए, सबसे लापरवाही है। इस हॉस्पिटल में सिर्फ मुसलमानों को या हर किसी को सिर्फ परेशान किया जाता है। खाली लेके जाओ, सबसे पहले वहाँ उन लोगों की शर्त ये रहती है कि सबसे पहले 10,000 20,000 जमा करें। जैसा जो माहौल होता है, कोई भी एक्सीडेंट या किसी भी तरीका मालूनी में कोई भी हादसा होता है, तो यहाँ के हॉस्पिटल को चाहिए सबसे पहले बंडल पैसा, सबसे पहले वहाँ बंडल रखना, तब वहाँ के लोगों का इलाज होगा। और यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। और सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक भी इतना रहता है कि पेशेंट को लेके जाने में इतनी हालत खराब हो जाती है। और हॉस्पिटल में लेके जाओ तो कोई चीज का इलाज नहीं होता, सिर्फ पैसा। बताया गया 30,000 रुपया। हाँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट भी नहीं हुआ, हॉस्पिटल में लेके गए। जैसे हमारे घर के लोग और भी थे, खाली पेशेंट को ले जाके बस बोले यहाँ नहीं होगा, आप केम लेके जाओ, नायर लेके जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ, भाई इसका 30,000 रुपया भरना पड़ेगा। 1 घंटा भी नहीं हुआ था।
ना किसी को कोई सुई लगाया गया, ना किसी को मलम लगाया गया, ना पेशेंट को देखा गया, खाली सिर्फ कह के बस इसका इतना पैसा दो। इससे पहले भी हमारे घर में एक हादसा हुआ, यहीं पीछे एसी मस्जिद के गुप्ता मेडिकल के पीछे, मैं खुद लेकर भागा था और भी लोग साथ में थे, खाली लेके गए, तुरंत बोलता है भाई इसका इतना 20,000 रुपया लगेगा। कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? आधार हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तो अभी आधार हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया और पैसा वसूली किया। सिर्फ पैसा वसूली किया, जबकि सब लोग रो रहे थे, जितने भी लोग थे, घर के लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, भागम दौड़ी में उलझे थे। जो और भी लोग थे जो मदद के तौर पे आए, उनसे भी जबरदस्ती इतना पैसा देना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो? हाँ, मैं यही मालोनी में रहने वाला हूँ। हाँ, हॉस्पिटल अभी जो आप कैम हॉस्पिटल में इलाज के लिए आधार नहीं, हॉस्पिटल अभी जो कैम हॉस्पिटल हाँ, में इंतकाल हो गया, जी। सब लोग वहाँ पे एडमिट थे, तो वहाँ पे इलाज कैसा था? वहाँ का इलाज भी ऐसा था कि मैं तो नहीं था इस वक्त, मैं गांव में था। गांव था, जो लोग थे सबसे ज्यादा वहाँ लेडीज जो थे, जो पेशेंट के घर वाले, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक एक चीज का फॉर्म जैसे लेके आना पड़ता है। ये डॉक्टर अपना एक पर्चा देता है, ये तो दूसरा बता रहा हूँ मैं पर्चा, ये दूसरा दिखाने के लिए एग्जाम्पल। ये पर्चे पे डॉक्टर पर देता है, मेडिकल पे लेकर जाओ, वो बोलता है इस पे स्टाम्प कर लेकर आओ, एक जिरोक्स करो, पहले जिरोक्स करो, बाद में स्टाम्प करो, फिर मेडिकल पे लेके जाओ, फिर डॉक्टर को। आदि तो पेशेंट की ऐसी हालत खराब हो जाती, तो क्या मतलब का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या मतलब? अच्छा, कितना दवाइयों का कितना पैसा डेली लगता है? वो तो अभी तो डेली हम लोग नहीं बता सकते, आप बताएं अंदाज। डेली क्या लड़की बतला रही थी, क्योंकि ये चाचा नहीं बता सकते जो भी हुआ। वो जो है लड़की बतलाएगी, क्योंकि मुझे बताते हैं कि अब्बू डेली का करीब 30-35 हजार डेली का ऐसा जा रहा है। हम बोला बेटा पैसा कहाँ से आप कर रहे हो, कहाँ से आने वाला? इस काम में आपकी किस किस ने मदद की? अभी तो हमारे जो यहाँ के जो नेता है कांग्रेस के, जो असलम शेख है और जो रफीक भाई है, और भी जो नेता जो कांग्रेस के थे, इन लोगों ने जब भी हमारे बोलने पे, फिर हमारे एक सर है, 5 सर है, बहुत से ऐसे यहाँ के लोग, लड्डू भाई है, फिर हमारे चचेरे भाई है, और भी जो मामू है, जो भी लोग यहाँ के थे हमारे, और भी चाहने वाले जो एरिया के, सब ने हमारी मदद करने की कोशिश की है। नगर सेवक रफीक शेख की। हाँ जी, वो उनके बोलने पे भी हमारा काम सब अच्छे से हुआ है, उनके बोलने के बाद। वरना हमारे हर इलाज में उनकी कैसी हालत है? उनकी, उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है, बाकी वो लोगों की भी कंडीशन। जिनका नाम है, तो आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी सर, उनके हालात बहुत खराब है। दो बच्चे के। नाम बताए और आप? मेरा नाम फरजाना है। मेरा नाम फरजाना है और हम पड़ोसी में रहते हैं। वो जो 2 बच्चियां हैं, मेरी बच्ची की सहेलियां है, उनके हालात बहुत खराब है। जहाँ तक भी हम हमारी आवाज सुनेंगे, उनकी मदद करो बस। उनके हालात बहुत खराब है। आज बच्चियां बेहोशी के आलम में पड़े, वो दोनों बच्चियां जो नहीं एडमिट तो नहीं है बच्चियां। हाँ, वो बच्चे स्कूल पढ़ाने जाते हैं, कॉस्मोस स्कूल में पढ़ाते हैं वो बच्चे। उनके हालात बहुत खराब है। जो भी देख रहा, जो भी सुन रहा हूँ, उनकी मदद करो बस। वो बच्चियों की शादी है, दोनों बच्चियों की शादी है, उनके लिए मदद करना आप, क्योंकि माँ ही थी जो सब कुछ करती थी, माँ ही थी। अब वो माँ नहीं है और अब्बा का उसका इतना ये नहीं है कुछ भी। माँ सरपरस्ती थी, माँ का बहुत बड़ा साथ था, वो साथ चले गया। बस मैं यही बोलूंगी, बच्चियों की मदद करो शादी ब्याह के लिए। झुलस गया। किनका नाम याद है? नाम तो नहीं, हम भी अभी इधर ताल्लुकात है, जब से बच्चे स्कूल पढ़ाने हैं, जब से हम लोग को ताल्लुकात है ऐसा। बस मैं यही मदद के लिए ही बोल रही हूँ, बच्चियों की मदद करना बस। उसकी माँ मैं इम्तियाज हाशमी मालोनी से, और ये मेरी फुफ्फू लगेगी, फुफ्फू है। सुबह 8:30 बजे जब यहाँ से हमको खबर मिला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो यहाँ से जब भागते हुए सब लोग आए तो आधार में और केयर में दिए, लेके आए तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिए। फिर यहाँ से लेके गए कोपर, वहाँ गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से ले गए कैम्प में, शाम हो गया। फिर असलम शेख जी, शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कॉल किया, रफीक भाई ने कॉल किए, फिर कैम्प में उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर वहाँ पे कोई हाल से नहीं, जो भी है ये लोग बोलते थे करते थे, वही हिसाब से किए। आज मेरी फुफ्फू का डेथ हो गया। आज क्या नाम था आपके? जुलेखा अल्ताफ मंसूरी। तो जब ये हादसा हुआ था तो आप लोग इधर ही थे? हाँ, मौके पे पहुंच गए थे। तो मौके पे पहुंचे तो आधार हॉस्पिटल में। अच्छा, अब अगर यहाँ का हॉस्पिटल अगर होता तो क्या लगता है कि इनकी जान बच सकती थी? ये जो 7 नंबर पे हॉस्पिटल खुला है, बेशक बच जाती। जैसे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दूर जाना है रहता है, अगर यहाँ पे रहता तो हमको टाइम में जल्दी पहुँचते और काम जल्दी होता और अच्छा ट्रीटमेंट होता और इलाज अच्छा होता। और लेट होने की वजह से पेशेंट की गंभीर हालत हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सद्दाम खान कादरी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने सवाल किया है कि मालोनी में ये नज़दीक हॉस्पिटल होता तो क्या होता है, हमारा वक्त बचता, पेशेंट बच जाते। दूसरी बात, मैं हमारे नगर सेवक, हमारे एमएलए, जितने भी लोग यहाँ के हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मालोनी का कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, पैसे को ना मोल दे, सबसे पहले इंसानियत और पेशेंट को देखे। यहाँ के जितने भी मालोनी के हॉस्पिटल है, एक तो ट्रैफिक से परेशान, दूसरे वहां पहुंच भी जाए तो पेशेंट को कोई वो इलाज नहीं मिलता है, सिर्फ उनके साथ में लापरवाही और परेशानी काफी मालोनी के ऐसे। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा, जो नगर सेवक है, जो एमएलए, कि वो इन चीजों पे ध्यान दे कि काफी तकलीफों का गुजारा कर। आज हमारे घर में जो हादसा हुआ, जो मेरी खाला थी, उनके घर में कोई नहीं था, अब सब कुछ जो करना था हमारी खाला को ही था। ये जो हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे, जो हमारे साथ हुआ, हम उसको खामोशी इख्तियार करके ले रहे कि अल्लाह की मर्जी है, मगर इस तरह नहीं। अगर ये मालोनी के हॉस्पिटल में सही तरीके के इलाज होता, जो पेशेंट यहाँ से एसी मस्जिद तक चल के गया, अच्छा खासा बात करते गया, वो पेशेंट वहां जाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई, डॉक्टर बोलता है नहीं बचोगे, तो किसकी लापरवाही है बताइए, आप लोग बताइए। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में सुविधा होती, 5 माले का हॉस्पिटल बना, हाँ, जो 7 नंबर पे बना है, 15 साल के बाद बना है, अगर यहाँ सुविधा होती तो उनकी जान बच जाती बेशक। क्योंकि जो पेशेंट इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी एसी मस्जिद के टर्निंग तक चलते गया, बाकायदा चल के रिक्शे में बैठ के आधार हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद, वहां से चेयर पे लेके जाने के बाद वो पेशेंट घर पे डेड बॉडी लेकर आया, मैं बॉडी लेकर आया हूँ वो हॉस्पिटल से। अगर ये हॉस्पिटल यहाँ सही होते थे तो आज ये हालात नहीं होती थी। आराम से लगे ना, आराम से आराम से लेना। आलू आप आ जाओ, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।